अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल अफ़इदति वल उयून व अला आलिका व अस्हाबिका या आलिम मा काना व मा यकून। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हज़रात, हम्दो सलात के बाद कुरान करीम बुरहान रशीद की तिलावत करके गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा था और वो गुफ्तगू गालिबन इस हद तक कारामद है कि इस्लाम की बुनियाद कुरान पर है। कुरान की ये आखिरी आयत हज्जतुल वदा के मौके पर ये आयत नाजिल हुई ना, अल यौमा अकमलतु लकुम, आज के दिन, अकमलतु, अल यौमा अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारे दीन को मैं रब ने मुकम्मल कर दिया, रब ने मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने दीन की तकमील फरमा दी हज्जतुल वदा के मौके पर। इससे आगे हम दीन को बिज़ात वदा नहीं कर सकते, उसकी तशरीह कर सकते हैं। व अतममतु अलैकुम नेमती, और इस दीन को अपनी नेमत बनाकर मुकम्मल कर दिया। वरदी, तो मैंने पसंद कर लिया, लकुमुल इस्लाम, तुम्हारे लिए इस्लाम। तो उस वक्त इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, दीन मुकम्मल हो चुका था। अब हम उसकी तशरीह तो कर सकते हैं, वजाहत तो बयान कर सकते हैं, लेकिन दीन को कवायद व ज़वाबित के तहत को नया रंग नहीं दे सकते, कोई नया रंग नहीं दे सकते। दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम की तकमील हो गई। जिस इस्लाम की तकमील हुई उसी के बारे में हमारे इदारों के, स्कूलों के स्टूडेंट भी जानते हैं। इसकी तारीफ क्या है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान महफूज रहे। कौन महफूज रहे? मुसलमान महफूज रहे। तो ये इतना अजीम मकाम है दीनो इस्लाम का। अब देखें ना, इस्लाम मुकम्मल हुआ, पसंद हुआ, दीन की तकमील हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेहतरी के लिए, और उसी में आज चुके एक बहुत बड़े दीनी इदारे का संगे बुनियाद है, ये भी
दीन के तशरीहात में से एक तशरीह है, इस्लाम की तशरीहात में से एक तशरीह है। लेकिन बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि साहिबजादा वाला शान साहिबजादा हबीबुर रहमान साहिब ज़ीद मजदहू और मलिक रिफत साहब जब मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने बड़े अदब से उनसे अर्ज किया कि ये बहुत बड़ा बेड़ा है जो आपने उठाया, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। उस इलाके में जरूरत भी थी, लेकिन चूंकि निजी गुफ्तगू थी ना, उसमें बंदा सारी बातें कर जाता है। बरसरे मिंबर करे ना तो कज रवीज ज़हन रखने वाले तंग ज़हन उड़ते। तो मैंने कहा एक वसत कल्बी पैदा करके एक बात सिमात फरमाए। ये इदारे बच्चियों के बनाकर तालीम देना, इनको दीन का मतवाला बनाना, दर्स निज़ामी की तालीम देना, हिफ्ज करवाना, ये काम बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज करना जरूरी समझता हूं, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हाफिजा थी और औरतों को जमातें भी कराती थी। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मुअज्जिन भी मुकर्रर किए ताकि इस जरिए औरतों तक, कानों तक आवाज पहुंचे अजान की, तो वो उस घर में तशरीफ लाएं ताकि नमाज अदा करें। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विसाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जमात कराती रही। ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन उस दौर में ये तमाम निजाम इनफिरादन होता था और आज इनफिरादन नहीं हो पाता इल्ला माशाअल्लाह। हॉस्टल, रिहाइश, लंगर, इन सारी चीजों की जरूरत है और इदारे चलाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला अहले सुन्नत को ये मजीद तौफीक अता फरमाए कि इस किस्म के इदारों को आगे बढ़ाएं ताकि हमारी माएँ और बहनें फ़कत दीन सीखे नहीं, सीख के आगे भी इस दीन को फैलाएं, आम करें। ये दुआ है, लेकिन इसमें आप अहले सुन्नत का कमाल नहीं है। हम नाकिल हैं। सरदादा भी ब्रह्मान साहब नाराज तो नहीं, बात कर जाता हूं, ये हमारा कमाल नहीं है, हम नाकिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नकल उतार कर भी हम कामयाब हो गए। आप कहेंगे नाकिल कैसे हैं? मैंने कहा जनाब खैरुल फतावा का मुतालिया करें, 8 सफ़हात पर फतवा मौजूद है और उस मुफ्ती ने ये फतवे की वजाहत करके 8 सफ़हात पर खुले मैदान लिखा कि बच्चियों की तालीम के लिए इदारे कायम करना, हॉस्टल का इंतजाम करना, बच्चियों की रिहाइश का इंतजाम करना, ये बहुत बड़ी खराबियों का सबब है, इसलिए ये काम करना हराम है। ये काम करना, साथ दे दें, अमल करे तो मर्जी, न करे तो मर्जी, दो मैं भी चला रहा हूं। उन्होंने लिखा कि हराम है, लेकिन वो चला कितने हैं कि सबसे पहले बच्चियों के इदारे यहां पाकिस्तान में उन्होंने कायम किए और जब अहले सुन्नत व जमात को खतरा महसूस हुआ, ये तो हमारी बच्चियां भी वहां पढ़ने जा रही हैं, अकायद की दुनिया में तबाही हो जाएगी,
हमारे अहले सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत अता फरमाई। इन्होंने बच्चियों के दायरे बनाने शुरू कर दिए। तो ये इनकी जाती काविश नहीं थी, ये दिफा था अपनी औलाद का, दिफा था। नकल की हमने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी होश आ गया कि हमने नकल उतारी, उस नकल में अहले सुन्नत कामयाब। अल्लाह इनको मजीद कामयाबियां अता फरमाए। और हराम तक के कौल करने के बाद उसी काम को शुरू करना, आप अपने अंदाजे में बता दें कि वो कौन लोग होते हैं, मुसलमान पक्के होते हैं या ढिल मिल यकीन। यार किलो का सर हिला देते हैं, छिटाक की जुबान नहीं हिलाती है ना। कि हराम का फतवा देने के बावजूद वो लोग काम करना शुरू कर गए। अहले सुन्नत लकीर के फकीर साबित हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसमें भी कामयाबियां अता फरमाए कि इन्होंने फिर उसको नकल किया, उसको नकल किया, नकल करके अपनी बच्चियों के लिए इदारे कायम किए, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अल्लाह इसमें अहले सुन्नत को कामयाबी अता फरमाए। लेकिन बाद में फतवे बड़े लिखे जाते हैं अगर तहकीक न भी हो। और मैं चूंकि अब बज़ाहिर तो जिंदा बैठा हूं, लेकिन हुक्मन किबला पीर साहब मरा हुआ बैठा है, तो जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। लेकिन इतनी बात याद रखना कि मैं अपने उलमा की खिदमत में ये हाजिरी जरूर दे सकता हूं कि अगर इस फतवे की बुनियाद पर कि इस तालीम को हराम कहकर खुद शुरू किया, तो कम अज कम हम अहले सुन्नत को होशो खिरत से काम लेना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों के दाखिले के लिए अपने मसलक अहले सुन्नत व जमात को मुकद्दम रखें। क्या करें? लेकिन हम चूंकि खाने के बड़े आदी हैं, अगर कोई बंदा एडवर्टाइजमेंट कर दे कि फलां इदारे में वीआईपी नाश्ता मिलता है, वीआईपी रिहाइश है और बड़े मराहत के सिस्टम भी हैं, वहां आकर सुन्नी का दिमाग बंद हो जाता है। चलो यार, नाश्ता तो अच्छा मिलता है ना, रोटी तो अच्छी मिलती है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अच्छे नाश्ते को छोड़ो, आला क्वालिटी के खानों को छोड़ो, आला क्वालिटी की रिहाइशों को छोड़ो, इन दरवेशों के पास अपने बच्चे और बच्चियां दाखिल करवाएं जो सहाबा किराम की पूरी सुन्नत नहीं तो कुछ अदा कर रहे हैं। हमारी क्या हैसियत कि हम सहाबा की सुन्नत अदा कर सकें। अगर इसमें एक ही हदीस को सिमात फरमा लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक साथियों को बगैर खाए पिए देखा, हैरान हो गए। एक दिन आप तीसरे दिन मस्जिद के दरवाजे पे लेट गए कि यहाँ हो सकता है कोई मुझसे पूछ ले कि अबू हुरैरा क्यों लेटा हुआ है, तो मैं अपने अंदर का दर्द बयान कर सकूं कि हुजूर भूखा हूं, मैं मांगना नहीं चाहता था, यहां लेट गया, कोई तो मुझसे पूछ लेगा। लेकिन किसी ने नहीं पूछा। कुर्बान जाऊं, आखिर में तशरीफ लाए कायनात के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने पूछा अबू हुरैरा क्यों लेटे हुए, अपना दर्द बयान किया, आपने हाथ से पकड़कर उठा लिया, फरमाया आओ मेरे घर। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा मेरे लिए क्या रखा है, तो अर्ज करती है हुजूर एक दूध का प्याला है। फरमाया लाओ। उस दूध का प्याला सरकार पकड़कर अबू हुरैरा को पेश करते हैं। फरमाओ जो आपके असहाबे सुफ़ा में 70 सहाबी बैठे हैं उनको पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरा दिल बड़ा था, ये मैं ही पी लेता, लेकिन हुजूर का फरमान था ना, मैं ले गया। सारे के सारे पी गए, सैर हो गए। मैं प्याला लाकर हुजूर की बारगाह में पेश होता हूँ।
आपने फरमाया अब मेरे सामने बैठकर खूब सैर होकर तू भी पी ले। अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मैं इतना दूध पी चुका था कि नाखनों से दूध जाहिर होने लगा। तो इन अंदाज में सहाबा ने दीन पढ़ा। ये भी आप हदीस बयान करते हैं, सुनते भी हैं कि सहाबी के पास कपड़े नहीं थे, सुबह की नमाज पढ़ने के फौरन बाद बगैर दुआ किए उठ जाते। सहाबा ने शिकायत की कि ये दुआ, आजकल तो दुआ का रिवाज ही नहीं है ना, दुआ नहीं करते, क्या वजह? और पूछा हमसे जाता है कि दुआ कहाँ लिखी है, फराइज नमाज के बाद दुआ कहाँ लिखी है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में पूछा, ये क्या करते हो, बगैर दुआ के निकल जाते हो? तो दर्द अर्ज किया, हुजूर मैंने यही चादर वापस घर पहुंचानी होती है और ये पूरी चादर लपेट कर मेरी ज़ौजा मोहतरमा अल्लाह की नमाज पढ़। बज़ाहिर तो शिकायत हो गई, लेकिन अगर आजकल फटा पुराना कपड़ा पहनकर हमें तालीम हासिल करनी पड़े तो हमारा मुआशरा कहता है कि ये तालीम हासिल नहीं कर सकता, ना ही वो मदरसे में दाखिल होता है कि वहां अच्छे कपड़े पहनने वाले भी होंगे, मैं कैसे जाऊं? इसी अंदाज में बच्चों से बच्चियां रखना बड़ी मुश्किल है। क्यों कि यहाँ उनकी जरूरत अपनी होती है, बच्चों को फिर गुजारा कर लेते हैं। ये सारे मामलात जो उलमा पूरे कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की अता फरमाए। तो आला हजरत भी यहां बोल पड़े। आला हजरत इमाम अशाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अबू हुरैरा वो दूध क्या कमाल वाला था, 70 सैराब हो गए, मुंह मोड़ लिया कि हम सैराब हो गए हैं, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। सुन्नत तो ये दीनी तालीम के हुसूल के लिए तलबा को या तालिबात को इकट्ठा करना हुजूर की है, लेकिन वो दौर अजीब था, पढ़कर चली जाती। आजकल ये हर आदमी नहीं कर सकता, ये दुनियादार करते हैं। पंजाब कॉलेज है, स्पिरिट कॉलेज है और कॉलेज हैं, उन्होंने स्पेशल गाड़ियां रखी हुई हैं और पिचनन से भी बच्चियां उठाते हैं, तमन और मुल्तान से भी उठाते हैं, किराए वसूल करते हैं। कौम उसके लिए तो गाड़ियां लगा सकती है, मगर दीने मुस्तफा के लिए गाड़ियां, ये खामोशी बता रही है कि आपको बात पसंद नहीं आई। नहीं, आपको चाहिए चुपड़ी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें। कर तो मीठी रहा हो, लेकिन इतनी मीठी भी नहीं हो सकती कि आगे मीठा खा करके अपनी जानों को शुगर से बर्बाद कर दिया, फिर मीठी बातें सुन सुन कर कहीं ईमान को भी बर्बाद न कर बैठे। अल्लाह महफूज फरमाए। तो ये तमहीदी तौर पर मैंने अर्ज किया, इसको महसूस न करना। उलमा काबिल दाद लोग हैं जो इतने इखराजात बर्दाश्त करके हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं। अल्लाह इनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। और आज का ये इदारा, इसकी भी यही गर्द है कि ये बच्चियों का मदरसा बने और मदरसे के बाद उनको तालीम का हुसूल नसीब हो, वो खुद दीन पढ़ें, नहीं तो कम अज कम घर में तो दीन फैला सकती हैं, घर वालों को तो मुकम्मल दीनदार बना सकती हैं। लेकिन अजाब अहले सुन्नत में ये है, सुनने के बाद मेरे समेत अजाब हमारे अंदर ये है कि रिश्ता देते वक्त हमने कभी ख्याल नहीं किया कि 8 साल जिस बच्ची ने दीन पढ़ने में गुजार दिया, हम रिश्ता बिरादरी को दे रहे हैं। क्या करें जी, बिरादरी से मजबूर है।
और वहां भैंस भी है, गाय भी है, गोबर भी डालना है, सफाई भी करनी है। वो बच्ची डिसहार्ड हो जाती है कि खुदाया 8 साल तो तेरा दीन पढ़ा, आज उसका यही सिला मिलना है माँ बाप की तरफ। आप अगर अपनी बिरादरी को भी रिश्ता उस बच्ची का देना चाहते हैं तो पहले सोचें, क्या ये खुद दीनदार हो सकता है, इस बच्ची से दीन की खिदमत ले सकता है, दीन का प्रचार कर सकता है। अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल में आज अहले सुन्नत के घर घर में एक बहुत बड़ा जामिया नजर आए। अल्लाह ये भी अहले सुन्नत को तौफीक दे। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहता हूं, क्योंकि अभी और बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, वो बयान फरमाते रहेंगे। बूढ़े आदमी का काम है चंद नसीहत की बातें कर दें, कोई मान ले तो बड़ी बिस्मिल्लाह, न माने तो माशाअल्लाह। क़यामत का दिन होगा तो हमारा हाल क्या होगा? हम कहते हैं जी वहां मुकर्रमन कातिबीन आ जाएंगे, रजिस्टर्ड पेश करेंगे, अगर वो यस कर दें तो ठीक, यस न करें तो ठीक, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाएं आमना के लाल मदीने के ताजदार से, फरमाया वो एक कानूनी हैसियत है कि रजिस्टर्ड पे लिखा जा रहा है, लेकिन ये न समझो जिसने तुम्हें पैदा किया वो भी देख रहा है, जिसका कलमा पढ़ा वो भी देख रहा है। यही पढ़ रहे थे ना सरदादा हबीबुर रहमान साहब भी और अल्लामा साहब भी। यहाँ एक नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान समाअत फरमाए, फिर हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला रफ़अ लियद दुनिया फअना अंजुरु इलैहा व इलाहु व मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़यामत कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे सामने से सारे पर्दे हटा दिए और मैं पूरी कायनात को ऐसे देख रहा हूं जिस तरह हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अगर थोड़ा सा हदीस से रुख मोड़ना कोई चाहता है, नहीं जी इससे भी बड़ी बदनी दलील तो पढ़िए अल्लाह का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया, नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा प्यारा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है, जान से भी ज्यादा करीब है। अगर जान से ज्यादा करीब है, हैसियत किसी में करीब है, लेकिन इतने कुर्ब के बावजूद जिस तरह खालिक के कायनात नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद के तात शारत से ज्यादा करीब है, सब कुछ जानता है। बेएतबारे नबुव्वत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी हर एक मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। आप भी जानते हैं कि मोमिन का क्या हाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हजरत किबला हाफिज कारी नूर खान साहब जीद मजदहू, जिनका ये पौधा लगाया जा रहा है, जिनके हाथों से अल्लाह उन्हें मजीद तरक्की अता फरमाए। तो इन दो आयतों को सामने रखे ना कि अल्लाह जान से, अब नबी जान से ज्यादा करीब है, अल्लाह शारक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह डायरेक्ट जानता है हुजूर की अता से, हुजूर अब अल्लाह की अता से हुजूर जानते हैं। पता है हुजूर को कि मेरी उम्मत क्या कर रही है, मेरी उम्मत क्या कर रही है। गालिबन इसका तर्जमा अल्लामा पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े हसीन अंदाज में बयान फरमाया। आपने फरमाया, हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़ शुक्र करके वो तेरे ऐब छुपाए हुए हैं। अब रगे हमीयत बेईमानी की फड़क उठेगी। ये अजीब बात कर रहा है तू, ऐब छुपाए हुए हैं। गुंबद खज़रा में उम्मत के ऐबों को क्या हुजूर देख रहे हैं, जान रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें तो पता नहीं, हमारे लिए चूंकि आप एक अकीदा है हमारा कि आप हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। बेईमान
माना आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन पर्दाफाश नहीं होने देते। पर्दाफाश, शुक्र कर कि वो तेरे ऐब छुपाए हुए हैं। तो मेरे भाई, ये हमारी कमजोरियां तो हैं, लेकिन उलमा को यहाँ दाद देना चाहिए कि जो इतना बड़ा कदम उठाकर, इतना बेड़ा उठा के और दरिया में चला रहे हैं, चलाने का प्रोग्राम रख रहे हैं कि हमारी बच्चियां दीनदार भी बने, हमारी बच्चियां दुनिया की तालीम से आरास्ता भी हों, और हमारी बच्चियां अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ी मुबल्लिगा भी बन जाएं। तो ये नीयत अच्छी चीज़ है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर ही होता है। जितनी नीयत खालिस होगी उतनी अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इस जदीद दौर में उलमाए किराम की इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और बिलखुसूस हज़रत क़िबला साहिबजादा हबीबुर रहमान साहब की ये बड़ी काविश है। अल्लाह ताला इसमें उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें उनको हर मैदान में, हर कदम पे सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन मुहतरम, आप हज़रात से मुखातिब थे मुनाज़िर इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना गुल मोहम्मद सालवी साहिब खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। आपके खिताब के दौरान ही